ग्वालियर जिले की 168 पत्थर खदानों में से 50 से अधिक बंद खदानें अब मौत के गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। शहर के आसपास मौजूद 200 से 250 फीट तक गहरे इन गड्ढों में हर साल 8 से 10 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जिम्मेदार आंख मूंदे बैठे हैं। देखिए रिपोर्ट। ग्वालियर के शताब्दीपुरम के एम ब्लॉक और फेज 4 से सटी खदानें 250 फीट से ज्यादा गहरी हैं। इन खदानों के आसपास घनी आबादी है। इन गड्ढों को भरने के लिए पहले खनिज विभाग, फिर कलेक्टर और अब एनजीटी की सेंट्रल डिवीजन बेंच भोपाल से आदेश जारी किया गया है। इसके बाद भी ग्वालियर खनिज विभाग के अफसर नियमों का पालन नहीं करा रहे। इस पर कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। सरकार को कोई चिंता नहीं है, कोई का मर रहा है बेचारे गड्ढे में। तमाम पूरे प्रदेश भर में वर्षा काल में तमाम गड्ढों में लोगों ने जान दे दी, चाहे वो रेत खदानों के गड्ढे हों, चाहे वो सड़कों के निर्माण में गड्ढे खोदे गए हों जगह जगह, चाहे खदानों के गड्ढे हों। आज गड्ढों में लोगों को मौत हो रही है और लोग मर रहे हैं। लोकल बॉडीज़ का, नगर निगमों का इस पर विशेष रूप से योगदान होना चाहिए। कई बार देखा जाता है कि ग्वालियर में भी कचरा का एक तरह से जो लैंडफिल साइट पर फुल हो चुकी है वो, और वहाँ से कचरा कहाँ ले जाए इसकी भी बहुत बड़ी समस्या है। तो उम्मीद है कि सरकार और नगर निगम दोनों तरफ ध्यान देंगे। खनिज विभाग के डायरेक्टर अनुराग चौधरी ने मई में कलेक्टर रुचिका चौहान से चर्चा कर खदानों के गड्ढे भरवाने के आदेश दिए थे। ऐसा न करने पर भराव की राशि वसूली की बात भी कही थी। इन नोटिसों का मखौल उड़ाते हुए जवाब दिया गया कि हमने तो गड्ढे भरवा दिए थे, पता नहीं फिर कैसे गड्ढे हो गए। कलेक्टर के नोटिस का मजाकिया जवाब के बाद जिला प्रशासन या खनिज विभाग ने न तो जवाब की जांच की और न ही कार्रवाई, जिसका प्रमुख कारण अफसरों के साथ पट्टाधारियों की सांठ-गांठ होना बताया गया, जिसको लेकर एनजीटी में शिकायत करने वाले एडवोकेट अब फिर से हाई कोर्ट जा रहे हैं। ज़्यादातर ग्वालियर में शताब्दीपुरम और दीनदयाल नगर से निकलते हैं, क्योंकि बरसों से गंदा पानी भरा हुआ, जिस कारण कई गंभीर बीमारियां भी पनप रही हैं। तो मेरे द्वारा भी कल ही एक मामले को लेकर कलेक्टर, जिला कलेक्टर और माइनिंग ऑफिसर और प्रदूषण विभाग को ले किया गया है। एनजीटी के आदेश का पालन करें, अन्यथा मैं माननीय उच्च न्यायालय में इसकी जनहित याचिका पेश करूंगा। इन पट्टेदारों ने हर नोटिस और शिकायत को अधिकारियों से मिलीभगत कर दबाते रहे। खनिज विभाग ने साल 2022 को नोटिस जारी कर ठेकेदारों से कहा खदान समाप्ति के बाद वहां गड्ढों का भराव नहीं किया गया। इस नोटिस को जारी हुए 2 साल बीत गए, लेकिन ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतनी सख्ती के बाद भी खनिज विभाग ने पट्टेदार गीता शर्मा, श्याम शर्मा, रामनिवास शर्मा, ब्रजेश शर्मा, मायावती शर्मा, कुलदीप गौर को नोटिस जारी किए गए। उसमें सिर्फ तार फेसिंग के लिए कहा है। नियमों के अनुसार खदानें भरवाने के लिए खनिज विभाग ने प्रयास नहीं किए हैं। क्या कारण है जो उन लोगों ने नहीं किया, और उनका पक्ष भी हम लोग एक बार सुनना चाहेंगे कि यदि उन्होंने विगत वर्षों में कोई स्टेप्स इसमें लिए हों, उसका रिकॉर्ड हम लोगों के पास में हो, सभी लोगों के सामने ही होती है कोई भी चीज होती है तो उसको एक बार सुनने के बाद में उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। बहरहाल जब भी किसी व्यक्ति को खदान का पट्टा दिया जाता है तो उसके नियम व शर्तों के साथ अनुबंध होता है। खदान बंद करते वक्त पट्टाधारी व्यक्ति को गड्ढे पूरी तरह भरने होंगे। उन्हें समतल करके ही खदानें छोड़ी जा सकेंगी। वहीं गड्ढे भरे जाने तक खदान को हर तरफ से फेंसिंग के जरिए कवर करना होगा, ताकि वहां कोई हादसा ना हो सके। वहीं खदानों को समतल करने के बाद पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिए वहां पौधे लगाना भी अनिवार्य है, लेकिन ग्वालियर में ऐसा नहीं हुआ है। ग्वालियर जिले में आधा सैकड़ा से ज्यादा ऐसी पत्थरों की खदानें हैं जो अब मौत के गड्ढों के रूप में तब्दील हो गई हैं। हालांकि इसको लेकर एनजीटी गंभीर है, हाईकोर्ट भी गंभीर है, आदेश दे रहा है, लेकिन प्रशासन उतना गंभीर नहीं है, जिसके कारण लगातार ये जो खदानें हैं मौत के गड्ढों के रूप में तब्दील होती जा रही हैं। जरूरत ये है कि इन गड्ढों को भरा जाए और जिससे इन गड्ढों में होने वाले हादसों को रोका जाए। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।